तो खड़ा करने के लिए दो कार्य है रूट्स के, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करके देना, ठीक है, मिट्टी से पौधों को, किसके रूप में, और कौन करता है इस काम को? इस काम को करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम। बात आ गई समझ में? और फिलोएम करता है खाने को। कभी भी कोई पूछे कि खाने को कौन पहुंचाता है पौधे के अंदर, तो फिलोएम। ठीक है, कभी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। अभी कर लीजिए सर। दूसरा है, ये सहारा देती है पौधे को, सहारा खड़े रखने के लिए। और जड़ों का एक और कार्य है जो जरूरी है, वो है आपका, ये भूमि के अपरदन को रोकती है, मिट्टी के अपरदन, सॉइल एरोजन को। किसको रोकती है? सॉइल एरोजन को। क्योंकि सॉइल एरोजन क्यों नहीं होता? ये मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है वो उड़ती नहीं। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्यों आ रही है हंसी? क्या क्या आप वीडियो चल रही थी सर। सर आप बोले तो बाद में चर्चा करेंगे। मैं क्या अभी बता दूं? अभी अच्छा इस पे कर रही थी वीडियो में लगे हो। कोई वीडियो चल रही। एडिट करनी पड़ेगी तेरी पग को। सर आप लोग बना लीजिए, हम पढ़ नहीं रहा। सही है, सेट कर दो, कर दो सही है। स्टार्ट होगी, स्टार्ट वीडियो। कोई बात नहीं। सहारा देती है। अब रूट्स कभी कभी जब कुछ अलग काम करने लगे इन दोनों काम के अलावा या तीनों काम के अलावा, तो उन रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिज। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि जो क्रॉप रूट होती है वो कहाँ लटकती रहती है? बरगद। ठीक है, जैसे स्टिलेट रूट की बात कर लें, ठीक है, तो ये कहाँ लटकती रहती है? गन्ने में और मक्का में। बात आ गई समझ में? अब रूट्स दो तरीके की होती हैं। एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट की पहचान होगी कि टैप रूट जो है बीच में से मोटी होगी, इस तरीके से जैसे मूली होती है, और साइड से पतली होती चली जाएगी। बात आ गई समझ में? फाइब्रस की पहचान होगी कि वो गुच्छे की तरह दिखेगी। ठीक है, और पहचान बता रहे हैं, जितने पौधे डाइकोटिलेडन होते हैं, क्या बताया? डाइकोटिलेडन होते हैं, उन सब में जो होती है टैप रूट होती है। और जो मोनोकोटिलेडन होते हैं उनमें फाइब्रस होती है। उदाहरण बताओ कोई डाइकोट का। जैसे आम है, आम क्या है? डाइकोट है। ठीक है, आम की जड़ इस प्रकार की होगी। जैसे गेहूं है, मोनोकोट है, उसकी जड़ इस प्रकार की होगी। बात आ गई समझ में? टैप रूट कहाँ मिलेगी? डाइकोट में। और फाइब्रस रूट कहाँ मिलेगी? मोनोकोट में। मोनोकोटिलेडन को हिंदी में एक बीज पत्री कहते हैं, और द्विबीजपत्री का मतलब है डाइकोटिलेडन। इस शब्द का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये गेहूं है, ठीक है, ये गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं के अंदर जब पौधा निकलेगा तो गेहूं को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, यहीं से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये मोनोकोट है। क्या है? मोनोकोट। ठीक। अब मान लो हमने मटर बोई, तो जब मटर जब बोते हैं हम ऐसे करके, तो इसका जो दाना वो निकलेगा, शूट निकलेगी, वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके निकलेगी ऐसे करके, तो हम बोलेंगे ये डाइकोट है। क्योंकि ये जो होते हैं इसे कोटिलेडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो कोटिलेडन डाइकोट, एक कोटिलेडन मोनोकोट। तो अब जड़ों से भी पहचान ध्यान रखना है
जड़ें टैप होंगी, क्या बताया, टैप होंगी तो डाइकोटिलेडन, और फाइब्रस होंगी बेटे तो मोनोकोटिलेडन। बात बढ़िया से समझ में आ गई। एडवेंटियस रूट 2 है आपकी एनसीईआरटी में, क्रॉप रूट बरगद में, स्प्लिट रूट गन्ने की। अब इसमें जड़ में कुछ नीचे बात करते हैं। यहाँ जो छोटी सी जगह होती है, इस जगह पे होते हैं ट्राइकोम। क्या होते हैं? ट्राइकोम होते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे जड़ का जो टाइप्स हैं, उसमें एक स्पेशल टाइप की जड़ें होती हैं। इसको नोट करो पहले, जल्दी से मिटाऊंगा। मूसला वाली होती है, झुर्री झुर्री वाली। मूसला जड़ जो होती है, उसमें जो शीर्ष हैं जड़ के, वो जड़ से ही निकलते हैं, यानी उसी से फैलते रहते हैं। जड़ से नया पौधा निकल जाता है। और अपस्थानिक मूल में जड़ से ना निकलकर पौधे के अन्य भागों से निकलता है। समझ में आ गई? जैसे समझा रहे हैं। मूसला जड़ की अगर हम बात करें तो गाजर और शलजम, मूली, ये सब मूसला जड़ है। ठीक है। शिकरकंदी, शिकरकंदी, ठीक है, एस्पारागस, ये सब अपस्थानिक जड़ के उदाहरण हैं। इसमें एक बेहतरीन एग्जाम्पल अभी एडवेंटियस रूट का और समझाना है, बाद में लिखिएगा इसको। जहां दलदल होती है